तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आपका 21 मार्च को साइंस का पेपर है। तो बच्चों, साइंस के पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे बच्चों, जो आपकी 21 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न आपको ज्यों को त्यों आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही विकल्प का चयन करना है। पहला है बच्चों, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? बच्चों, ये बताना है। तो अमीबा में जो जनन होता है बच्चों, वो होता है द्विखंडन विधि द्वारा। कौन से बच्चों? द्विखंडन विधि, बाइनरी फिशन। क्या कहलाते हैं बच्चों? इसको बाइनरी फिशन विधि कहते हैं, द्विखंडन विधि। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बच्चों, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, वो अनंत होती है। इसको आप नोट डाउन कर लें। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध का मात्रक बच्चों ओम होता है। प्रतिरोध को बच्चों अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो बच्चों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलने वाली युक्ति है बच्चों, वो जनित्र है। इसको बच्चों अंग्रेजी में जनरेटर भी कहा जाता है। बच्चों, एक पारितंत्र मानव क्या है? तो बच्चों, पारितंत्र जो इकोसिस्टम होता है बच्चों, उस इकोसिस्टम में मानव की भूमिका बताना है। तो बच्चों, मानव क्या होता है? सर्वाहारी जीव है, जो बच्चों पारितंत्र में होता है। इसके बाद है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया से कि कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड की जो जल के साथ अभिक्रिया होती है वो बच्चों कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और बच्चों, इसका अभिक्रिया का समीकरण भी देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन बच्चों CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात बुझा हुआ चूना बनता है। इसमें आपको याद रखना है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया होती है तो क्या बनता है बच्चों? बुझा हुआ चूना। और क्रिया किस प्रकार की है बच्चों? ये तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता? तो बच्चों, धातुओं में विद्युत चालकता गुण भी पाया जाता है, तन्यता गुण भी पाया जाता है, आघात वर्धनता गुण भी पाया जाता है, परंतु बच्चों भंगुरता गुण नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों सा है। श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया बच्चों क्या उपचयन की है, अपचयन की है, उत्सर्जन की है या अवशोषण की है? तो बच्चों, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, आपको याद है कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो अपचयन की प्रक्रिया है। क्या है बच्चों? अपचयन, रिडक्शन कहलाती है। इसके बाद है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 से। चूज द राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्रोडक्शन मेथड ऑक्योर्स इन अमीबा। अमीबा में बताना कौन सा बच्चों ये रिप्रोडक्शन मेथड होता है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर बच्चों बाइनरी फिशन। क्या है बच्चों? बाइनरी फिशन। द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। बच्चों, फोकल प्लेन मिरर की फोकल लेंथ बताना है। तो बच्चों, इसकी लेंथ होती है इन्फिनिटी। इसके बाद द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल। तो यू जो बच्चों रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है बच्चों, वो ओम होती है। इसको भी आप याद रखें। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। उस डिवाइस का नाम बताना है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपको पता है वो डिवाइस का नाम है बच्चों जनरेटर। देयर इज ए ह्यूमन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ह्यूमन की क्या बच्चों भूमिका है? तो बच्चों ओमनीवेरस, इसके नाम से वाला इकोसिस्टम में मनुष्य की भूमिका है। दैट विच टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विद द वाटर। तो बच्चों, बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो वाटर की रिएक्शन होती है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, इसको बताना है। तो बच्चों, है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। विच प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सिबिटेड बाई मेटल। बताना है इसमें कौन सी जो गुण है जो 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 धातुओं में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों, इसमें ब्रिटलनेस का गुण नहीं पाया जाता बच्चों। बाकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ड्यूटिलिटी और मेलेबिलिटी ये सब पाई जाती है बच्चों, जबकि ब्रिटलनेस ये धातुओं में नहीं पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। बताना बच्चों, जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है वो कौन सा है? तो बच्चों, रिडक्शन। कैसा है बच्चों? रिडक्शन। इसके बाद है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है, वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो बच्चों, वस्तुओं को हम जो है प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? प्रकाश, या बच्चों इसी को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। इसको भी आप याद कर लेना। इसके बाद है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे होता है। तो प्रिज्म द्वारा बताना किस रंग का प्रकाश किरण का विचलन सबसे ज़्यादा होता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर बैगनी रंग का। बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद बच्चों, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में बच्चों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखना है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। इसके बाद है बच्चों, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो बच्चों, दो या दो से अधिक सामग्री मिश्रण को बच्चों मिश्र धातु कहते हैं। आपको उसको भी याद रखना। जैसे बच्चों, पीतल क्या है? हमारी मिश्र धातु है जो कॉपर और जस्ता से बनती है।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण बताना बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? तो बच्चों इसका स्रावण होता है बच्चों वृषण से। कहाँ से होता है बच्चों? वृषण से। इसके बाद है, यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती? तो बच्चों ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी पर परागण। क्या कहलाती है बच्चों? पर परागण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है? नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र बताना बच्चों। तो नर संतान के लिए बच्चों उत्तरदायी गुणसूत्र है बच्चों, वो आपका है वाई। कौन सा है बच्चों? वाई। इसके बाद है बच्चों फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द इन प्रेजेंस ऑफ, तो बच्चों बताना है इसका राइट आंसर बच्चों लाइट। क्या है बच्चों? लाइट। इसके बाद है वी डेविएशन ऑफ द रे ऑफ कलर इन द मैक्सिमम बाय द प्रिज्म, तो बच्चों इसका वायलेट है। क्या है बच्चों? वायलेट। खाली फिल इन द ब्लैंक एसिड इज प्रेजेंट विनेगर, विनेगर में, तो बच्चों इसका एसिटिक एसिड है। कौन सा बच्चों? एसिटिक एसिड। इसके बाद है बच्चों ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर देन टू मेटल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? एलाओ, एलाय। इसके बाद है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय, बताना बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो बच्चों आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है बच्चों, वो जो है लीडिंग सेल से निकलता है। कहाँ से बच्चों? लीडिंग सेल। इसका राइट आंसर है। द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू अनदर फ्लावर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? तो इस प्रोसेस को कहते हैं जेनोगेमी। क्या कहते हैं बच्चों? जेनोगेमी। जेनोगेमी कहा जाता है इस प्रोसेस को बच्चों। द फिल इन द ब्लैंक्स क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल चाइल्ड, तो बच्चों इसके राइट आंसर बच्चों वाई। इसके बाद है बच्चों जो सही जोड़ी मिलाना है, इसको देख लें आप। सही जोड़ी में क्या है? मेंडल्स ने बच्चों क्या किया था? मेंडल्स ने पता है आपको आनुवांशिकता के नियमों की खोज की थी। इसका राइट आंसर बच्चों आनुवांशिकता का फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। सरल रेखी पर्पस, सरल रेखी पर्पस में बच्चों प्रकाशकरण का चलती है जो सीधी रेखा में। विभवांतर का जो बच्चों मात्रक होता है वो जो बोल्ट होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। और प्रबल अम्ल बच्चों HCl है। और धातु बच्चों क्या होती है? सुचालक होती है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। जाइलम द्वारा बच्चों जल का परिवहन होता है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है बच्चों पीयूष ग्रंथि, इसका राइट आंसर। और मादा हार्मोन बच्चों एस्ट्रोजन। इस तरह बच्चों ये हमारी सही जोड़ियाँ संपन्न होती हैं। तो बच्चों इनको भी देख लेते हैं। मेंडल का बच्चों इसका राइट आंसर होगा लॉ ऑफ जेनेटिक्स। स्ट्रेट लाइन पथ, इसका बच्चों हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन पथ का हो जाएगा बच्चों लॉ ऑफ, इसका बच्चों दूसरे का राइट आंसर है लाइट रे। क्या होगा? लाइट रे। पोटेंशियल डिफरेंस का होगा बच्चों बोल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा बच्चों HCl। जाइलम का बच्चों हो जाएगा वाटर ट्रांसपोर्ट। और मास्टर ग्लैंड का होगा बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। और फीमेल हार्मोन्स का होगा बच्चों एस्ट्रोजन। तो इस तरह बच्चों ये हमारी सही जोड़ियाँ संपन्न होती हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। बच्चों इसमें एक वाक्य में उत्तर बताना है आपको। एक वाक्य में उत्तर क्या है? तो बच्चों क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? बताना बच्चों इसमें। तो इसमें बच्चों इसका क्या होता है? जो खतरे के जो संकेत या सिग्नल होते हैं उनका प्रकाश लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि बच्चों लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, जिससे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण। इसके बाद है एक अश्वत्थी में कितने वाट होते हैं बच्चों? तो एक अश्वत्थी में 746 वाट होते हैं, इसको याद रखना। एक अश्वत्थी में कितने? 746 वाट होते हैं। इसके बाद है बच्चों विद्युत परपथों में लघुपतन तथा अतिभारण के लिए होने वाली हानि सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो बच्चों उसकी महत्वपूर्ण है बच्चों विद्युत फ्यूज। कौन सी युक्ति बच्चों? विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। तो बच्चों अभिकारकों के बीच जो आयनों का आदान प्रदान किया जाता है बच्चों वो कहलाती हैं हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया बच्चों, इसको आपको याद रखना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं बच्चों। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए विशिष्टीकृत है? तो जो मस्तिष्क का बच्चों भाग जो देखने, सुनने और सूंघने के लिए विशिष्टीकृत है, तो बच्चों वो वाला भाग कहलाता है बच्चों अग्रभाग। कौन सा भाग? अग्रभाग कहलाता है जो। इसके बाद है
भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है? तो बच्चों भ्रूण को पोषण मिलता है बच्चों प्लेसेंटा द्वारा। प्लेसेंटा द्वारा। कहाँ द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। इसके बाद जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता कितनी होती है? तो बच्चों उसकी क्षमता होती है 1 डायोप्टर। कितनी होती है बच्चों? 1 डायोप्टर होती है उस लेंस की क्षमता। तो इस तरह बच्चों हमारे प्रश्न क्रमांक 4 है हुआ बच्चों। इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें छात्र। व्हाट इज द रीजन दैट द डेंजर सिग्नल और सिग्नल लाइट इज रेड इन कलर? तो बच्चों इसका राइट आंसर द रेड कलर लाइट हैविंग ए लॉन्गर वेवलेंथ। तो बच्चों की वेवलेंथ कैसी होती है? लॉन्गर होती है, इसीलिए इसके कारण कि बच्चों ये इनका जो है लाल रंग